नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। कंपनी का रिजल्ट पब्लिश होने के तुरंत बाद ही स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक की ओपनिंग लगभग 3% गिरावट के साथ हुई, लेकिन अच्छी बात ये रही मार्केट बंद होने से पहले स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका था। क्या आज के दिन के गिरावट से डरना चाहिए या फिर बॉटम से जो रिकवरी आई है ये किसी अपॉर्चुनिटी का संकेत है? अगर नंबर वाकई में खराब थी तो ये बॉटम से रिकवरी क्यों आई? इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कंपनी की वैल्यूएशन से करते हैं। कंपनी का करंट पीई वैल्यू 108 का है और पिछले 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन 120 का है। तो फिलहाल कंपनी अपने एवरेज वैल्यूएशन के नीचे ट्रेड कर रही है और कंपनी का पीक वैल्यूएशन एक टाइम पर 313 तक जा पहुंचा था और वो दिन था 14 अक्टूबर 2021 का। इसी पीरियड में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। इस हाई को लगाए हुए आज 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कंपनी में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। सालों साल गिरावट के पीछे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का तो हाथ था ही, और उसके बाद कंपनी के नंबर्स भी थोड़े वीक आने लगे हैं। किसी भी कंपनी के लिए इतनी हाई वैल्यूएशन पर सस्टेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसके बाद कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखें तो पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और कंपनी आज भी 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो ये सभी मल्टीपल रीजन है कंपनी में गिरावट के लिए। जब आप नेट प्रॉफिट की कंपैरिजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से करते हैं तो यहाँ पर कुछ और ही सिनेरियो देखने को मिलता है, जैसे कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर सेल्स गिरी है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो कि कंपनी का कोर प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी जंप है। गिरावट सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पर है और वो भी इतना बड़ा गिरावट नहीं है। इतना बड़ा फर्क जनरेट होने के पीछे की वजह थी कंपनी में टैक्स, जो कि इस पीरियड में 8% का था और करेंट क्वार्टर में 27%। तो इस टैक्स की वजह से ही नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी भूचाल थी। देन कंपनी की ईयरली बेसिस पर मार्जिन को देखते हैं तो मार्जिन में कई सालों से कोई मेजर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ये सभी मल्टीपल रीजन है कंपनी में हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी में रिकवरी कब से हो सकती है? इसके लिए हम लोग मनी कंट्रोल के एक डेटा पर आ जाते हैं। सेकेंड हाफ से कंपनी की मार्जिन सुधर सकती है क्योंकि सेकेंड हाफ में बहुत सारे फेस्टिवल देखने को मिलते हैं और कंपनी ने जो इस क्वार्टर में नए स्टोर्स ओपन किए हैं उसका भी फायदा मिलने वाला है। बात स्टोर ओपनिंग की ही हो रही है तो डीमार्ट ने पिछले 1 सालों में 34 नए स्टोर ओपन किए हैं, जिसमें से 22 स्टोर महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इसमें से मैक्सिमम स्टोर महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में है, तो टोटल 34 में से 22 स्टोर ये 3 स्टेट्स में देखने को मिलता है। फिलहाल डीमार्ट के पास टोटल 336 स्टोर हो चुके हैं। कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर स्टोर ओपनिंग 2.8% से बढ़ा है। इसी के साथ कंपनी का टोटल बिजनेस एरिया 3% से बढ़ा है और रेवेन्यू 3.2% से ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ी है। ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी आज भी कैपेक्स पर ही फोकस कर रही है। इन फ्यूचर कैपेक्स का फ़ायदा इन्वेस्टर्स को ज़रूर मिलेगा। फिलहाल कंपनी के लिए वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है, लेकिन डीमार्ट काफ़ी एग्रेसिव तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। तो इस एक्सपेंशन पर बिलीव रखिए, कंपनी खुद को जितना ज़्यादा मल्टीपल स्टेट में एक्सपेंड करेगी तो उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगा। डीमार्ट में एक कमी आज भी है कि डीमार्ट ज़्यादा ऑनलाइन काम नहीं करती है। डीमार्ट इस कमी को समझी और धीरे धीरे ऑनलाइन सर्विस को भी एक्सपेंड करते जा रही है। इस चीज़ से पता चल रहा है कि डीमार्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट को कैटर करना चाहती है और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये डिमांड बहुत टाइम से इन्वेस्टर्स की तरफ से उठाया जा रहा था। कंपनी ने इन्वेस्टर्स की बात सुनी और ऑनलाइन मार्केट में भी कंपनी फाइट करने के लिए तैयार है। देन कंपनी के मैनेजमेंट का इंटेंशन समझने के लिए हमें कंपनी के बैलेंस शीट पर आना होगा। कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअस बढ़ रहा है और आज तक इस रिजर्व में कभी भी गिरावट नहीं आई है। देन कंपनी की बोरोइंग्स, कंपनी के ऊपर पिछले 5 सालों से कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखने को नहीं मिलता है और पिछले 4 सालों से कोई शॉर्ट टर्म भी बोरोइंग्स नहीं है। तो इस डेटा को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कंपनी खुद को कर्ज से दूर रखना चाहती है। कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती है कि अपने प्रॉफिट का 1% भी हिस्सा बोरोइंग्स का इंटरेस्ट भरने में जाए। और दूसरी तरफ कंपनी खुद का लैंड खरीद कर ही अपनी स्टोर्स को ओपन करती है, तो इधर से भी कंपनी का रेंट देने का पैसा बचता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 1% भी किसी को नहीं देना चाहती है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है। एज ए इन्वेस्टर हम लोगों के लिए ये सभी डेटा तो गुड न्यूज़ है,
अगर आप लोग लैंड एक्विजिशन को भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कंपनी का फिक्स एसेट भी ओपन कर देख सकते हैं। कंपनी कंटिन्यूअस लैंड एक्वायर करते जा रही है, लगातार बिल्डिंग्स भी बना रही है। इन सभी डेटा में कहीं भी कोई भी स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन है तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस में। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आप लोगों को इस कंपनी से कितना रिटर्न चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी अगले 5 सालों में भी 200-250% का रिटर्न दे, तो शायद आप लोगों को इस कंपनी से इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब शुरुआती समय में रिटर्न दी थी तो उस टाइम कंपनी का मार्केट कैप 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास हुआ करती थी। करेंटली कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ की है। तो ये कंपनी अब धीरे धीरे लार्ज कैप से ब्लू चिप कंपनी की तरफ बढ़ रही है। जनरली लार्ज कैप कंपनी 5 सालों में पैसों को दोगुना करती है। ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है, अगर आप चाहते हैं कि कंपनी अगले 5 सालों में आपके पैसों को दोगुना करे तो आप सही कंपनी में हैं। और अगर आप चाहते हैं 5 सालों में पैसा 5-6 गुना हो, तो आपको किसी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में जाना होगा, जहां रिस्क भी ज़्यादा होगी। तो आप खुद को देख लीजिए आपको किस टाइप का रिटर्न चाहिए, क्योंकि सारा आंसर इसी क्वेश्चन के अंदर ही है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।